धरती पर शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसकी कुंडली में सारे 9 के 9 ग्रह बहुत अच्छी अवस्था में बैठे होंगे। 9 ग्रह होते हैं, हर ग्रह एक दिन को रिप्रेजेंट करता है। हर ग्रह का उपाय हम रंगों के द्वारा कर सकते हैं, जानवरों की सेवा करके, उनको भोजन करा करके, या फिर दान के द्वारा कर सकते हैं। ये है किस्मत को चमकाने वाले नवग्रह और ये है उनके उपाय। सूर्य जो होता है वो संडे को रिप्रेजेंट करता है, तो कोई भी सूर्य के उपाय हम संडे को करेंगे। चंद्रमा के उपाय मंडे को, मंगलवार के उपाय ट्यूसडे को, गुरुवार के उपाय थर्सडे को करेंगे, बुधवार के उपाय वेडनेसडे को, शुक्रवार के फ्राइडे को, शनि के शनिवार को, और राहु केतु को भी शनिवार के दिन हम लोग काउंट करते हैं। इस प्रकार से नवग्रह में प्रतिदिन आप कोई ना कोई उपाय कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि मुझे हर दिन के लिए अलग अलग उपाय नहीं करना, तो आप नवग्रह शांति के लिए 7 अनाज का दान कर सकते हैं, या मंत्रों द्वारा नवग्रह मंत्र को चैंट करके उनके शुभ प्रभाव पा सकते हैं। जब भी आपको पता चले कि मेरी कुंडली में कौन सा ग्रह अच्छा बैठा है, बुरा बैठा है, मुझको नहीं पता, तो उसके सिम्टम्स देखिए। यदि आपके पुत्र के साथ आपकी अच्छी नहीं जमती, तो आपकी कुंडली में सूर्य खराब है। हो सकता है आपको नेम फेम रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा हो, तो आपका सूर्य खराब है। यदि आपको मानसिक शांति नहीं मिलती, आपकी मम्मी के साथ आपके अच्छे रिलेशंस नहीं है, या माता समान स्त्रियां जो होती हैं वो आपके साथ अच्छा, आप उनके साथ तालमेल नहीं बिठा पाते, तो चंद्रमा का उपचार करिए। छोटे भाइयों के साथ दिक्कत है, लड़ाई झगड़ा रहता है, प्रॉपर्टी को लेकर के इश्यूज है, तो मंगलवार के दिन मंगल का उपाय करिए। यदि आपके टीचर्स के साथ या आपकी पढ़ाई में रुकावट आती, शिक्षा में रुकावट आती, तो गुरु का उपाय करिए। गुरु जो होता है भाग्य वृद्धि में भी सहायक होता है। यदि इसका कहीं से पितृदोष बनता है, तब भी हमारे को गुरु का उपाय करना चाहिए। बुधवार यानी बुध यानी आपकी छोटी बहन, तो यदि आपकी बहनों के साथ, जनरल में देखा जाए बहनों के साथ यदि दिक्कत आ रही है, तो बुधवार के दिन उपाय करिए। यदि आपके स्पाउस या आपकी वाइफ के साथ दिक्कत आ रही है, तो शुक्रवार के दिन उपाय करिए। फीमेल्स के लिए फ्राइडे, मेल्स के लिए शुक्रवार का उपाय होता है यदि अपनी मैरिड लाइफ अच्छी करनी है, और फीमेल्स के लिए गुरुवार का उपाय होता है यदि उनको अपनी मैरिड लाइफ अच्छी करनी है। राहु जो होता है आपकी लाइफ में सडन इवेंट्स लाता है, सडन प्रॉब्लम्स आता है, काम आकर के 99% पे अटक जाते हैं, और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसकी वजह से काम आपका पूरा नहीं हो पाता। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स यदि आपको आ रही हैं, आपकी लाइफ में आपकी बीमारियां डायग्नोस नहीं हो पा रही, पैसा पानी की तरह बहता चला जा रहा है, तो ये जो प्रॉब्लम है वो राहु की है। यदि आपके घर में लगातार इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खराब होते चले आ रहे फॉर नो रीजन, तो आपका राहु खराब है। यदि आपका शनि खराब है, तो हम कैसे देखेंगे? आपके जॉइंट्स में पेन रहता हो, जितने भी बॉडी के जॉइंट्स हैं, स्पेशली घुटनों में, रीढ़ की हड्डी में, तो आपका शनि खराब है। आपका काम बहुत धीरे धीरे चलता है, बहुत ज्यादा स्लो स्पीड पे चलता है, आपका प्रोफेशन अच्छा काम नहीं कर रहा, तो शनिवार के दिन उपाय करिए। यदि आपका केतु खराब होगा, तब भी आपकी जॉइंट्स में प्रॉब्लम्स आएगी, आप माइंडलेस रहेंगे, किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाओगे, आपका किसी चीज में मन नहीं लगेगा, तो केतु का उपाय करेंगे। सूर्य का उपाय में आपको लाल रंग की वस्तुओं का दान करना है। अब दान कैसे करना है? सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, इन रंगों की जब ग्रह दशा चलती है और जब ये ग्रह आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स लाते हैं, तो इन रंगों को पहनना अवॉइड करना चाहिए, बल्कि इनका दान करना चाहिए। जैसे सूर्य की दशा चल रही होगी तो लाल रंग के वस्त्रों का दान करेंगे, मंगल की दशा चलेगी तो लाल रंग के वस्तुओं को दान करेंगे, ताकि आपको ब्लड प्रेशर या ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स ना हो, आपको गुस्सा वुस्सा ना आए, आपकी किसी के साथ फाइट ना हो, आपकी लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स ना हो। यदि आपका शनि खराब होगा, तो आपको काले नीले रंग के वस्त्रों का दान करना है। राहु खराब है तो ग्रे और गाढ़ा नीला रंग के वस्त्रों का दान करना, पहनना नहीं है। यदि केतु खराब है तो रंग बिरंगे मल्टी कलर जो कपड़े होते हैं, भूरा ब्राउन कलर के कपड़ा होता है, उसका आपको दान करना है। इसके अलावा आप ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैंकेट मार्केट में मिलता है, केतु की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप उसका भी दान कर सकते हैं। जब आपकी चंद्रमा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आपकी बॉडी में चंद्रमा तत्व की एनर्जी कम है, तो क्योंकि हो सकता है चंद्रमा के ऊपर किसी मलेफिक प्लैनेट्स की दृष्टि हो, तो आपको सफेद कपड़े पहनना भी है, सफेद कपड़े दान भी करना है। यदि गुरु के ऊपर किसी मलेफिक प्लैनेट की दृष्टि है, या गुरु किसी मलेफिक प्लैनेट्स के साथ कंजंक्शन में बैठा हुआ है, तो पीला रंग का कपड़ा पहनिए भी और दान भी करिए।
सेम विद शुक्र, वीनस के साथ में, वीनस की दशा में आपको शुक्र व्हाइट कलर के कपड़े पहनने भी है और दान भी करना है। तो हमारे को जब वल्नरेबल प्लैनेट्स होते हैं, ये शुभ प्लैनेट्स होते हैं, चंद्रमा, गुरु, बुध, शुक्र, इनको शुभ प्लैनेट्स की कैटेगरी में काउंट किया जाता है, इनको बेनिफिक प्लैनेट्स बोला जाता है। जब भी कभी सूर्य की दशा आए तो बंदरों को खाना खिलाइए, गुड़ खिलाइए। मंगल की दशा है तब भी बंदरों को और लाल चींटियों को गुड़ डालिए। आटे में गुड़ का बूरा डाल करके उनको पेड़ के नीचे, जहां पर भी बहुत सारी चींटियों के घर हैं, उसमें जा करके डाल दीजिए। वो खाएंगी और आपके प्लैनेट्स धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगे। यदि चंद्रमा से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको मेंटल पीस नहीं मिलता, तो मछलियों की सेवा करिए, गाय की सेवा करिए, क्योंकि गाय को भी हम लोग माता कहते हैं। जब गुरु की दशा से आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप घोड़ों को पीले जो चने की दाल होती है उसको खिलाइए। शादियों में एक उपाय किया जाता है कि शादी के टाइम पे घोड़े को चने की दाल खिलाई जाती है। घोड़ा बृहस्पति का प्रतीक होता है। हम लोग चाहते हैं कि हमारी मैरिड लाइफ अच्छी चले, तो हम लोग घोड़ों को चने की दाल खिलाते हैं। घोड़ा खाता है, खुश रहता है, फिर हमारे को मैरिड लाइफ का, अच्छी मैरिड लाइफ का आशीर्वाद देता है। यदि आपका बुध खराब है, आपकी बहन, बुआ, बेटी से अच्छे रिश्ते नहीं है, आपके बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, तो पक्षियों को या गाय को खाना खिलाइए, गाय को हरा चारा डालिए, पक्षियों को हरी मूंग की दाल खिलाइए। शुक्र खराब है, यदि आपको आपकी वाइफ से प्रॉब्लम आ रही है, लिटिगेशन हो गया, उसने कोर्ट केस आपके ऊपर कर दिया है, या फिर उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, या फिर आपको धन संपदा, लग्जरीज नहीं मिल रही है, उसको हेल्थ इश्यूज रहते हैं, तो आप गाय की सेवा करिए, गाय को हरा चारा खिलाइए, पक्षियों को दाना डालिए। शनिवार से रिलेटेड कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी, यदि आपको पितरों की कृपा दृष्टि नहीं आ रही है, तो कौओं को सफेद चावल खिलाइए, भैंसों को भी खाना खिलाइए। राहु को शांत करने के लिए बिल्लियों की सेवा बोली जाती है। केतु को शांत करने के लिए आवारा कुत्तों की सेवा करी जाती है। जो कुत्ता होता है, कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले ही सेंस कर लेता है, वो सारी प्रॉब्लम अपने ऊपर ले लेता है। तो जब आप कुत्तों को फीड कराते हैं, कुछ खिलाते हैं, तो कुत्ता आपको प्रोटेक्ट करता है, आपके चारों तरफ एक ऐसा ऑरा मंडल बनाता है जिससे प्रॉब्लम्स आप तक नहीं आ पाए। तो इस प्रकार से आप जानवरों की सेवा करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। जब सूर्य को आप यदि संडे को जल डालें या फिर हर रोज जल डालें, तो आपका सूर्य मजबूत होगा और आपको अच्छे इफेक्ट्स देना शुरू कर देगा। आप तांबा और मसूर की दाल का भी दान कर सकते हैं। चंद्रमा को अच्छा करने के लिए आपको माँ का आशीर्वाद, हाथ से माँ के पैरों को हाथ लगा करके आशीर्वाद लेना चाहिए। चांदी मैक्सिमम पहननी चाहिए। चावल का दान कर सकते हैं। मंगलवार को अच्छा करने के लिए या मंगल ग्रह को के शुभ प्रभाव को पाने के लिए, अपने अंदर करेज डालने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और लाल मसूर की दाल का दान करना चाहिए। बुध को अच्छा करने के लिए आप लोगों को शिवलिंग पर मूंग की दाल चढ़ानी चाहिए और हरी पत्तेदार सब्जियों का दान करना चाहिए, गाय को खिलानी चाहिए। यदि आपको थर्सडे से रिलेटेड नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं, गुरु ग्रह से रिलेटेड नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो शिक्षा ग्रहण करते रहिए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, चने की दाल का डोनेशन करिए। यदि आपको शुक्रवार से रिलेटेड दिक्कत आ रही है तो दही और सुगंध का सेवन करिए, खुद भी लगाइए, खाइए और दही का दान भी करिए। शनिवार जो होता है, जो आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स लाता है, तो जरूरतमंदों की सेवा करिए। जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं या लो कैटेगरी वर्कर्स होते हैं, उनकी सेवा करिए। उड़द और काले चने की दाल का दान करिए। यदि आपकी लाइफ में सडन इवेंट्स आ रहे हैं, सडन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो पक्षियों को दाना डालते रहिए, स्वीपर की सेवा करिए, उनको कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते रहिए, दान पुण्य करते रहिए उनके साथ। यदि केतु से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो आवारा कुत्तों की सेवा करिए, मछलियों की सेवा करिए और पक्षियों को दाना डालिए। अपने सारे के सारे 9 ग्रहों को शांत करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए आप 7 अनाज का दान कर सकते हैं। आप इसके अलावा नवग्रह मंत्रों की चैंटिंग भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको जब हम दान करते हैं तो प्लैनेट्स के ऊपर जो भी मलेफिक इफेक्ट्स होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, वो खत्म होने लग जाता है। और जब हम मंत्रों की चैंटिंग करते हैं तो वो ग्रह प्रसन्न होकर के हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बरसाते हैं। इस प्रकार से हम लोग अपने नवग्रहों का उपाय कर सकते हैं और अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो दूसरों के साथ शेयर करिए, ताकि दूसरों को भी इसका बेनिफिट मिल सके और आप भी पुण्य के भागीदार बन सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।